स्टार्ट। ओके राइट बेटे, कल हम लोग क्या कर रहे थे? प्रिपरेशन ऑफ दी अल्काइल हैलाइड। एलो का मतलब क्या, अल्केन का मतलब यू कैन आल्सो से अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड एलो तो अच्छा बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन बट वी कैन से हैरी हेलो लाइक दैट। देखिए हम लोग अल्काइल हैलाइड को ही बोलते हैं। कल हम लोग क्या प्रिपरेशन में क्या क्या देखे थे? अल्कोहल से कैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाए थे। अल्कोहल से ROH से हाउ कैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाए थे। 4 डिफरेंट टेक्निक्स थे। फर्स्ट वन क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कैटलिस्ट अपना क्या था? जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लुकस टेस्ट। ये बेसिकली क्या करता है कि अल्काइल हैलाइड जो है आपका अल्कोहल जो है, अल्कोहल का 3rd डिग्री, 2nd डिग्री और प्राइमरी को डिफ्रेंशिएट करता है। लुकस टेस्ट क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है, राइट। इसमें हम लोग क्या 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए हम लोग क्या देखे थे? वाइट पीपीटी इमीडिएटली बनता है। 2 डिग्री में आफ्टर सम टाइम्स 10 मिनट्स के बाद बनता है, और 1 डिग्री अल्कोहल में कोई पीपीटी नहीं बनता है। तो लुकस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये बेसिकली क्या देता है? ऑब्जर्वेशन देता है। तुरंत यदि वाइट पीपीटी देने का मतलब हम क्या बोलेंगे? भाई अल्कोहल जो है 3 डिग्री का है। क्वेश्चन क्या दिया रहता है? कल भी किए थे हम लोग, दिया रहेगा लुकस टेस्ट पॉजिटिव देने का मतलब पॉजिटिव निगेटिव भी कल के पूछता है। पॉजिटिव देने का मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है, और निगेटिव करने का मतलब 1 डिग्री है कि नहीं। 1 डिग्री होने का मतलब नेगेटिव है, 1 डिग्री होने का मतलब नेगेटिव है। ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके थे। इसमें ध्यान देने की बात क्या था? एक जो प्रॉब्लम किए थे कि कार्बोकैटायन का इसमें फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो रेट जो होता है कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी में डिपेंड करता है। कल एक था रिंग का प्रॉब्लम, जिसको कि CH3OH से जो देखे थे 1 डिग्री था, लेकिन तभी वो लुकस टेस्ट देता था, बिकॉज रिंग के कारण, रेजोनेंस के कारण वो स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता था। दैट्स वाई वी कैन से कि वो भी आपका पॉजिटिव लुकस टेस्ट देता था। दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम लोग क्या किए थे? PCl5 से हाउ टू मेक सेकेंड जो मेरा था मेथड, इसी में अल्काइल अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए PCl5 हम लोग क्या देखे थे? सॉलिड और लिक्विड दोनों, सॉलिड एंड गैस फॉर्म में रहता है। प्रोडक्ट सेम बनते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता था मेरा? ROH प्लस PCl5। ये प्रोडक्ट क्या दिया था? अल्काइल हैलाइड प्लस POCl3 प्लस HCl था बेटे, एक बार चेक कर लेना, प्लस HCl। ठीक है बेटे। तो इसमें बाई प्रोडक्ट सॉलिड रहे या गैस रहे सेम बनता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जब सॉलिड होता था तो हम लोग क्या देखते थे? रिटेंशन बनता था, राइट। अल्काइल हैलाइड होता था, रिटेंशन देता था और गैस के केस में इन्वर्सन देता था। यही हम लोग को इसमें ध्यान देने की बात थी। उसके बाद तो इसमें और रिटेंशन देने का मतलब, जैसे ये कब डिसाइड होगा? R और S कब हम डिसाइड करते थे? जब अल्काइल अल्कोहल का जो R जो कार्बन जो होगा कायरल होगा, तभी उस बात को डिस्कस करेंगे। जब ये कार्बन अल्काइल अल्कोहल का कायरल होगा तभी हम रिटेंशन या इन्वर्सन की बात करें। जैसे 3 डिग्री अल्कोहल की कल देखे थे, डिफरेंट चारों बैलेंसी थी, वहीं पर वो एप्लीकेबल रहेगा कि R देगा कि S देगा। यदि 3 डिग्री आपका कायरल सेंटर नहीं है तो इसकी कोई डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपली आपको ये याद रहना चाहिए। अल्काइल हैलाइड POCl3 प्लस HCl। रिएक्शन मैकेनिज्म रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसका कर चुके हैं हम लोग। उसी तरह से PCl3 का भी हम लोग देखे थे। PCl3 थर्ड जो था मेरा PCl3 अल्काइल अल्कोहल को PCl3 से करने पर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने का यहाँ था
कि PbR5 डज नॉट एग्जिस्ट, उससे कोई रिएक्शन नहीं था, और PI5 से भी कोई रिएक्शन नहीं था। अल्कोहल को PCl3 से करने पर क्या बनता है, अल्काइल क्लोराइड प्लस, देखो H3PO3 कैसे याद करेंगे, P 3 OH से जुड़ा हुआ था, P 3 OH से जुड़ा हुआ था, H3PO3, यदि भूल गए तो इस तरह से याद रखो। फास्फोरस 3 OH से जुड़ा हुआ था, H 3H H3PO3, राइट बेटे। और कोई नहीं ना था, बाई प्रोडक्ट यही था, इट्स ओके, दो ही था। इसमें बाई प्रोडक्ट बोर्ड में डायरेक्टली पूछेगा कि व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट, चाहे नेट के लिए भी पूछ सकता है। इसमें बैलेंसिंग का ध्यान देना है, सब जगह 3 RCl भी बनता है, राइट। ये प्रॉपर बैलेंस में ही है, पहला वाला प्रॉपर बैलेंस में ही है। ये सारा हम लोग कल कर चुके थे, राइट। अब नेक्स्ट उसके बाद इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं देखे थे, नहीं, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग नहीं देखे थे, उसको कर लेते हैं। ROH plus PCl3 that gives RCl plus H3PO3, 3 यहाँ पर, 3 RCl यहाँ पर, ठीक है बेटे। अब इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या कर ध्यान से देखें, स्टार्ट करें। ROH से चालू करते हैं, ROH प्लस PCl3 Cl, ठीक है। अब क्या यहाँ ध्यान से देखें, क्या करें देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास P क्या है, इसमें D ऑर्बिटल है, राइट। इसको इलेक्ट्रॉन लेने की हमेशा भूखा है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेगा। बैलेंसिंग 3 कंप्लीट है ऑलरेडी, फास्फोरस की 3 and 5 होता है, राइट। तो जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो एक तो निकलेगा इसमें से, तो कोलिन मान लो निकला, कोलिन निकला तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ये लोन पेयर जाके इसको बैलेंस कर देगा। तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, ROH, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुट गया, PCl और Cl माइनस निकला है, Cl माइनस हम लोग का निकल चुका है। अब यहाँ पर ध्यान देने के बाद क्या है, मुझे क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया हूँ, जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं तो अपना जो प्रोडक्ट है उस पर कंसंट्रेशन करते हैं, क्योंकि इक्वेशन के बाद इसी से मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म डेवलप होता है। पहले ये नहीं है, पहले ये आया है, तब रिएक्शन मैकेनिज्म का प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, मेरे पास RCl बनाना है, टारगेट क्या है, RCl बनाना है। तो RCl बनाने का उपाय क्या है मेरे पास, कहने का मतलब ये जो Cl माइनस निकला है यहाँ से, ठीक है, ये क्या करेगा, ये तो बाहर निकल गया इस पूरे से। अब ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। कैसे करेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा R से, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन लेकर जो छोड़ा था यहाँ, कमी था इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो भरपाई कर लेगा। यहाँ पर ये ध्यान देने का मतलब ये प्लस चार्ज हो गया है, इलेक्ट्रॉन दिया है ना, उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो अल्काइल से अपना R से इलेक्ट्रॉन लेके प्लस चार्ज भी बैलेंस कर लेगा, और R प्लस क्या करेगा, Cl से कंबाइन करके RCl ये क्या बना देगा, अल्काइल क्लोराइड अपना बन जाएगा। ध्यान देने की बात है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि ये कायरल होता, अल्काइल अल्कोहल यदि कायरल होता तो इन्वर्शन होगा कि रिटेंशन होगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, Cl बाहर से एंट्री ले रहा है, Cl माइनस बाहर से एंट्री लेगा, तो बाहर से जब एंट्री लेगा तो बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से अटैक करने का मतलब इन्वर्शन होगा। तो ये किस तरह का होगा, इन्वर्शन, ध्यान देने की बात है।
ये सारा रिएक्शन मैकेनिज्म से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इंटरनली करता तब रिटेंशन, बाहर से जब Cl अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक कर रहा है तो हमेशा इन्वर्सन देगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा RCl तो बन गया, RCl बन गया। और दूसरा क्या बन गया आपका POH, ये तो Cl इधर जुड़ा, दूसरा Cl और OH, ये बन गया। ठीक है बेटे, ओके आगे बढ़े। अब नेक्स्ट पी क्या है, दूसरा पी, ये एक RCl बना, एक RCl बना, फिर दूसरा RCl के लिए फिर दूसरा ROH PaCl3 से फिर करेगा सेम रिएक्शन, सारा सेम रिएक्शन, फिर दूसरा RCl बना देगा, ये एक एक्स्ट्रा बनेगा, फिर तीन इसी तरह से 3 बार रिपीट होगा। हाँ, तो 3 RCl इस तरह से बन जाएंगे और ये H3PO3 अपना बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा लास्ट में। एक मिनट रुक जाना बेटे। हाँ, ये देखो दूसरी बार में, ये तो फर्स्ट टाइम हो गया, दूसरी बार में अब ये जो बना है PCl POH, इसको ध्यान दो। दूसरा एक ROH लिए, यहाँ पर PCl OH, क्योंकि हमें लाना क्या है H3PO3 करने का मतलब P से 3 OH जुड़ना चाहिए, P से 3 OH जुड़ना चाहिए। अभी एक ही OH जुड़ा है, ये दोनों Cl को भी भगाना होगा, भगाने का यही उपाय है। तो क्या करें, दूसरा मॉलिक्यूल लिए ROH का, ये सेम प्रोसेस रिपीट, ये इधर गया, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, सेम RCl बना, फिर 2 OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर दो OH, यहाँ पर देखो, इसी को रिपीट करो। ये क्या हो गया, क्या बेटे ROH कहाँ से आया, ये एक और कहाँ से आया, ये देखो क्या हो रहा है। यहाँ से क्या किए, ये Cl को पहले बाहर निकाल दिए, ये बना ROH, और ये क्या है PClOH, प्लस साइन देख लेंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये फिर इसको देगा, यहाँ से निकले OH तो एक एक्स्ट्रा मिला ना, फिर 2 OH हो जाएंगे, 2 OH हो जाएंगे, फिर तीसरे बार जाएगा 3 OH हो जाएगा। इस तरह से अपना मिशन कंप्लीट हो जाएगा, 3 RCl भी हो जाएगा। हाँ, ये मॉलिक्यूल ये अलग है, क्योंकि 3 ROH है ना, रिएक्टेंट में भी 3 ROH है, 3 ROH कंसीडर करना पड़ेगा। हर बार 3 RCl बना, हर बार एक एक OH हटाते जा रहे हैं, अपना POH बन गया। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया PCl3 के लिए। यहाँ पर PBr3 से भी हो सकता है, जैसे वहाँ Br5 से नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर PBr3 से हो सकता है, PBr3 से हो सकता है। और क्या दे देगा RBr H3PO3, एक्चुअल में क्या है ये देखो, PBr3 जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस प्लस ब्रोमीन, और प्रोडक्ट आपका वही देगा RBr H3PO3, राइट। उसी तरह से आयोडीन वाला भी कैसे एग्जिस्ट करता है, Pi3 फास्फोरस प्लस आयोडीन, यहाँ भी Ri प्लस H3PO3 यहाँ पर पॉसिबल है, PBr3 से और Pi3 से ये पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 टेक्निक हम लोग देख लिए। लास्ट टेक्निक जो है दैट इज सबसे बेस्ट टेक्निक है अल्काइल हैलाइड बनाने का अल्कोहल से, SOCl2 से हम लोग कराए हैं, दैट इज द बेस्ट टेक्निक, राइट। लिख लिया बेटे। PBr5 नहीं बनेगा, 3 बन जाएगा। हाँ, PBr5 से नहीं हो पाएगा और Pi5 से भी नहीं होगा। इन्वर्सन बनाता है, ये एक चीज ध्यान देना है।
तो बोर्ड के लिए इन्वर्सन नहीं पूछेगा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वर्सन का रहेगा। बोर्ड में तो सिंपली रिएक्शन पूछेगा क्या होगा बस। फ्लोरीन को नहीं लेते उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो नहीं, फ्लोरीन क्या है, एक्सप्लोसिव है, बम सीधे फूटता, बम बम। इतना साइज छोटा है ना कि वो सीधे उससे बम जैसा आवाज निकलेगा, वेरी स्मॉल साइज। तो उसका दूसरा टेक्निक हम लोग देखेंगे बनाने का, एक्सचेंज टेक्निक। क्या करते हैं कि सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करके देखेंगे उसको, तब हम लोग फ्लोराइड में डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट इसको नहीं बनाते हैं। हो गया बेटा कंप्लीट। तो अपना सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का, SOCl2 ROH का SOCl2। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है बेटे, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डार्जेंस मेथड, डार्जेंस मेथड, DARZENS, डार्जेंस मेथड्स। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो SO, ध्यान से समझ लो, SO इस ऑक्सीजन से कंबाइन करके SO2 बना दे रहा है, SO इस ऑक्सीजन से कंबाइन करके SO2 बना दे रहा है, ठीक। एक Cl इस R से जुड़कर अल्काइल क्लोराइड बना दिए, एक Cl इस R से जुड़कर अल्काइल क्लोराइड बना दिया, जो बनाना हमें RCl। यहाँ पर एक H बचा, एक Cl बचा, ये दोनों कंबाइंड होकर HCl बना दिया, ये दोनों मिलकर HCl बना दिया, राइट बेटे। तो रिएक्शन इस तरह से याद रख सकते हो। दिस वन इज दी सबसे बेस्ट टेक्निक अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने का। रीजन क्या है कि SO2 क्या है, गैस है, HCl भी गैस है, ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, गायब हो जाएंगे, सिर्फ क्या मिलेगा, RCl मिलेगा। अभी तक और सारे टेक्निक में क्या देखे, बाई प्रोडक्ट्स भी बन रहे थे, यहाँ पर बाई प्रोडक्ट सारे के सारे एस्केप कर जाएंगे, बिकॉज बोथ आर इन गैस फॉर्म, सो दिस टेक्निक इज सबसे बेस्ट टेक्निक यही है, राइट। ROH को SOCl2 से रिएक्ट करके RCl बना, SO2 गैस बना, HCl बना, राइट। दिस टेक्निक इज सबसे बेस्ट है बिकॉज SO2 एंड HCl बोथ आर इन गैस एंड एस्केप। सिर्फ ओनली RCl ही इसमें रहेगा, सिर्फ इसमें RCl ही रहेगा, सिर्फ RCl ही रहेगा। ठीक है बेटे, इसका थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म देख ले। डायरेक्ट आपसे बोर्ड के एग्जाम में तो डायरेक्ट इक्वेशन ही सिर्फ देगा, बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशन ही देगा कि अल्काइल हैलाइड से विच वन इज द बेस्ट टेक्निक, चाहे सल्फर ऑक्साइड क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बनेगा। RCl कैसे याद रखना है, SO2 एक बन गया, एक R Cl से जुड़ गया और HCl बन गया, दिस इज द बेस्ट टेक्निक बिकॉज SO2, ये भी हो सकता है रीजन में पूछे क्यों ये बेस्ट टेक्निक है, बिकॉज SO2 एंड HCl बोथ आर इन गैस फॉर्म, वो आसानी से निकल जाते हैं, ओनली RCl बनता है। जितने बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे उतना ही रेट स्पीड भी इंक्रीज करता है, अब रिएक्शन मैकेनिज्म इसका क्या है इसको समझ लें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कोहल लिए ROH, सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, H डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड है SO का, पाई बॉन्ड मूवेबल होता है आराम से, तो ये क्या करता है, पाई बॉन्ड अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
हाँ पाई दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हट गया, सल्फर से चला गया इस पर। सल्फर से गया। हाँ सल्फर, यानी सल्फर भी जुड़ा हुआ ना पाई बॉन्ड से, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लिया, सल्फर को कमी हो गई, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा फिर इसमें अब क्या सोचना है, अब ध्यान से देखने का, सल्फर भी में भी डी ऑर्बिटल है, पास सल्फर 16 है ना, फास्फोरस के बाद ही है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। ऐसे ही प्लस चार्ज हो चुका है, ऐसे ही इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कौन भरपाई करेगा, ये ऑक्सीजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा, यानी ऑक्सीजन सल्फर से सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर, अच्छा ध्यान देने की बात है, जब कोई जुटेगा तो एक गायब भी होगा, Cl यहाँ से निकलेगा भी, Cl यहाँ से निकलेगा भी। ठीक है, अब अभी देख लें क्या हो रहा है कहानी। तो सॉरी ऊपर से ROH पहले इसको लिख ली, अब ये O सल्फर से जुट गया, सल्फर से जुट गया बेटे। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज, इसका ये पॉजिटिव, ये भी गायब हो गया है। ठीक है, ये जुट गया यहाँ पर इससे, और बचा क्या फिर कहाँ, एक Cl रह गया और एक Cl बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये Cl बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सल्फर के पास 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो ये Cl अब यहाँ रहेगा, Cl यहाँ रहेगा, क्योंकि 1 2 2 2 4 है, Cl है, इस अब की स्टेप में वो गायब होगा। अब क्या बनाना क्या है, अब टारगेट हमें उस मिशन पे ध्यान देना है, RCl बनाना है। RCl बनाने का उपाय क्या है, ये 2 एक यहाँ से निकलेगा, एक निकलेगा कैसे, ध्यान देने की बात है। जब कब निकलेगा, जब ये निगेटिव चार्ज जो लेके भागा है, ये जब वापस आएगा, यानी फिर डबल बॉन्ड बना देगा, तभी Cl गायब होगा, क्योंकि बॉन्ड चार्ज कंप्लीट होना चाहिए ना, उसका बॉन्ड चार्ज कंप्लीट होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये वापसी अपना करेगा, घर वापसी। ठीक है, और ये यहाँ से क्यों निकालना है, क्योंकि RCl बनाना है, और इधर ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो खोया था वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, ये R+ बन जाएगा, इधर से Cl बाहर निकलेगा, RCl बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन गया, RCl तो बन गया, अब बच क्या गया उस पर ध्यान देने का, जो बच गया है वो उस पर ध्यान दे। अब हम लोग RCl तो हम लोग बना दिए, RCl रुक जाओ, RCl नहीं, पहले HCl बना रहा बेटे, सॉरी पहले HCl बना रहा, तब RCl बाद में बनाया। तो HCl बनाने के लिए उपाय क्या है, वो भी कैसे करेंगे हम लोग देख चुके हैं। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, H+ बाहर निकल जाएगा, H+ Cl से जुड़कर HCl पहले बना दिया, पहला स्टेप HCl वाला निकाल लिया, HCl निकाल दिया हम लोग। ठीक है, जो हमें चाहिए बच क्या गया प्रोडक्ट ROS, ये यहाँ डबल बॉन्ड पे आ गया, डबल बॉन्ड, Cl तो बाहर निकल ही गया, ये Cl यहाँ जोड़ दिए, और निकला तो उस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, ये तो दे दिया कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और इधर से इसका इलेक्ट्रॉन लेके भागा है, इसका इलेक्ट्रॉन लेके भागा है। ठीक है, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाना चाहिए था, इस पर एक बार देख लें इसको, ये क्या किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये लेके भाग गया, ये पाई बॉन्ड बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया अपना। ठीक है, और Cl लेके भागा है, तो इस पर प्लस चार्ज आना चाहिए, इस पर प्लस चार्ज आना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे क्या ध्यान देना है हमें, नेक्स्ट स्टेप जो है, HCl तो बन गया, अब इसी का रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि दो प्रोडक्ट बना है ना, RCl अल्काइल क्लोराइड और SO2, ये कैसे बनेंगे, ये अपने आप में रीअरेंजमेंट करें, उसको देख रहे हैं रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं। प्रॉब्लम मिटा देता हूँ मैं, सर सल्फर में प्लस चार्ज क्यों है?
ये Cl जो है ना, Cl इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके भागा ना। पर पहले जब रिएक्शन नहीं हो रहा था हाँ। तो SOCl2 में तो 2 Cl था हाँ। और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। तो इस समय अगर एक Cl निकल भी रहा है, अरे तो ये डबल बॉन्ड दे रहा है ना, तो ये डबल बॉन्ड दे दिया ना। ये ऑक्सीजन नेगेटिव था, नेगेटिव यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस पर क्या था, पहले से ये गायब हो गया था ना सल्फर किस, फिर से दोबारा से एक बार इसको देख लो, एक बार देख लेते हैं दोबारा, इसे इसको दोबारा देख लो, कहीं गायब हो रहा होगा तो पता चल जाएगा। ROH यही है अपना, ठीक है। S डबल बॉन्ड O Cl यही था। चलो इस समय प्लस चार्ज नहीं है। अभी कुछ नहीं है, अभी न्यूट्रल है। स्टार्टअप कहाँ से हो रहा है, ये पाई बॉन्ड मूवेबल है, ये इलेक्ट्रॉन अपने दे दिया, इस पर ऑक्सीजन पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, तो सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कहाँ से मिलेगा, ये ऑक्सीजन से, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस उड़ गया, प्लस इसका उड़ जाएगा, क्या बन गया अब अपना ROH, और ये जुटा सल्फर से एक Cl O माइनस, ये आ गया। अब मुझे HCl बनाना है, बनाना क्या है, HCl, ठीक है। HCl बनाने का मतलब क्या है, देखो सल्फर का 4 इलेक्ट्रॉन पूरा है, एक Cl को यहाँ से निकालना होगा, और Cl निकलेगा, अच्छा यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन H वाला खींच लेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो खोया हुआ था ऑक्सीजन लोन पेयर, यहाँ वो वापस इसको मिल जाएगा जो खोया हुआ था। यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है ना, सॉरी यहाँ भूल गया, ये ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन क्या किया, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको जो दिया, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, इस पर प्लस चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज कहाँ से मेकअप हुआ, इस हाइड्रोजन से मेकअप हो गया, ये चार्ज खत्म। अब चलें, H प्लस भी बाहर निकल आया, Cl माइनस निकालना, Cl माइनस कैसे निकलेगा, पहले क्या किया, ये ऑक्सीजन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, ये पाई बॉन्ड बना दिया, तो ये इस ऑक्सीजन का माइनस चार्ज गए पाई बॉन्ड बनने के बाद। अब Cl क्यों निकालना है, तो Cl का जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक सल्फर वाला तो लेके भागेगा, कोलिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागे तभी ना Cl माइनस बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसका, सल्फर का भी लेके, अपना तो एक है ही, प्लस एक सल्फर का भी लेके भागेगा, तो जब सल्फर का लेके भागेगा तो क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और मेरा क्या प्रोडक्ट बन गया, HCl तो बाहर निकल आया। सर ऑक्सीजन भी जब उस समय डबल बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन लिया था लोन पे, हाँ। तो उस समय भी तो सल्फर पे प्लस चार्ज आया, उस समय भी तो सल्फर का ही इलेक्ट्रॉन लिया था ना ये हाँ। नहीं, इसका लिया था ऑक्सीजन का, नहीं वो ऊपर वाला ऑक्सीजन जो नहीं, ये सल्फर, तो ये इलेक्ट्रॉन ये लिया था तभी तो प्लस चार्ज बना, वही बोल रहा हूं, तो सल्फर का ही लिया था ना, सल्फर का इलेक्ट्रॉन इस पर गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज किससे मेकअप हो गया, इस ऑक्सीजन से, ये तो सल्फर का चार्ज यहाँ गए, तो वहाँ पे तो 4 बॉन्ड टोटल बना हुआ था, अब यहाँ भी 4 बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3 4, तो जब ये बॉन्ड अगर Cl ब्रेक भी होगा हाँ। तो ऑक्सीजन वापस से डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बना दिया, तो 4 बॉन्ड हुआ ना, नहीं तो 2 3 4 बॉन्ड तो आई दीजिए रहा, फिर भी हाँ वही तो प्लस चार्ज तो आएगा नहीं फिर, तो किस पर 4 बॉन्ड आ गया, लेकिन इसका चार्जवा तो कम हो गया। ओके एक मिनट सोचने दो, हाँ 4 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, बैलेंसी तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बैलेंसी कंप्लीट होने से उससे क्या होगा, जैसे ये देखो नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन जो होता है 3 5 बनाता है, बैलेंसी होता है ना, जब 4 बनाता है तो प्लस चार्ज आ जाता है, जब 4 बनाता है तो प्लस चार्ज आ जाता है, यदि 3 से कम बनाता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बॉन्ड बैलेंसी कंप्लीट हो गया तो उस पर चार्ज नहीं आएगा, बैलेंसी कंप्लीट होने पर 6 भी बनता है, हाँ 6 भी है, सल्फर का 4 और 6 है। तो यदि मान लीजिए ये कोई ऐसा रूल नहीं है ना कि जैसे 4 है 5 बन रहा है तो 1 उसको प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये क्या किया कि ये तो पेयर ऑफ, ये ऑक्सीजन का खाली गायब हुआ ना, ये पाई बॉन्ड बन गया जो,
पाई बॉन्ड बन गया ना। और ये तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है। Cl जो है, Cl क्या किया, अपना तो इलेक्ट्रॉन खुद का है ही, दूसरा किसका है, सल्फर का है। तो इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। जैसे NH4 प्लस हम लोग देखते हैं रहता है नाइट्रोजन की तरह। हाँ, नाइट्रोजन की तरह। सल्फर भी वही सेम बिहेवियर है, क्योंकि ये भी 4 and 6 है। चलो तब अब क्या आ गया हम लोग, इसका प्लस चार्ज तो गायब हो गया हाइड्रोजन के कारण। हाइड्रोजन H प्लस निकला, हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, तो लोन पेयर इसको मिल गया, ये गायब। अब क्या बन गया मेरा, RCH डबल बॉन्ड O और Cl, ये बन गया। यहाँ से ये Cl और H प्लस निकल के HCl बना दिया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब पहले एक तो मेरा मिशन कंप्लीट, HCl बन गया है। दो बनाने हैं, अल्काइल क्लोराइड और SO2। ये कैसे बनेंगे, यहाँ पर C, ये Cl O है, सॉरी। अब इससे SO2 और RCl प्लस हाँ, इस पर प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। अब क्या करेंगे हम लोग, रीअरेंजमेंट प्रोसेस करेंगे। अब क्या करने जा रहे हैं, रीअरेंजमेंट प्रोसेस, SO2 को निकालेंगे और RCl निकालेंगे। रीअरेंजमेंट करना मतलब आगे पीछे इनको हमको करना है, इसको आगे पीछे करना है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए आगे पीछे कैसे इसको कर रहा है। ROH प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड Cl, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड Cl। अब देखो बेटे क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से। यहाँ पर अब क्या करना है हमको, Cl को बाहर निकालना है, Cl को बाहर निकालना है, R को भी बाहर निकालना है, तभी ना RCl बनेगा। और SO2 ये तो है ही, SO2 तो है ही जो जरूरत है। तो अब क्या मिशन, Cl बाहर निकालना है और R को भी बाहर निकालना है। पहले Cl निकालने के उपाय करें। Cl निकालने का उपाय क्या कर रहा है कि ये फिर क्या कर रहा है, ये पाई बॉन्ड फिर इधर गया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, बैलेंसिंग तो चार्ज चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस सल्फर को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दे रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दे रहा है। वो क्या रहा है, ROS, ये प्लस चार्ज गायब हो गया इस इलेक्ट्रॉन देने के कारण, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर O माइनस बन गया, और ये डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेशन के थ्रू, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाला, ये डबल बॉन्ड। और यहाँ से अब क्या होगा, अपना Cl को बाहर निकाल दिए, Cl को बाहर निकाल दिए। यहाँ से क्या किए हैं, Cl को इस स्टेप में, अगला स्टेप में बाहर निकालेंगे, क्योंकि 4 बैलेंसिंग कंप्लीट रहना चाहिए ना, 2 3 4 बैलेंसिंग कंप्लीट रहना चाहिए। अब इस स्टेप में क्या करेंगे कि अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर प्लस चार्ज आया है यहाँ पर। अब यहाँ से R प्लस निकल सकता है, आई इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन लेकर R प्लस बाहर निकला, R प्लस बाहर निकल गया, ये इसका ये पॉजिटिविटी भी खत्म हो गया। अब उसी तरह से Cl भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके गायब होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना वापस आ जाएगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा, SO2 बन जाएगा और RCl इधर बन गया। क्या कर रहे हैं, ध्यान से फिर से देख लो एक बार। ये क्या किया, R से ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आया है, अल्काइल से इलेक्ट्रॉन लिया, पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, R प्लस बन गया इधर, ठीक। अब यहाँ से Cl कैसे निकालेंगे, 4 बॉन्ड भी कंप्लीट रखना है। ऑक्सीजन जो लेके भागा था, ये इलेक्ट्रॉन माइनस वापस बैक आकर पाई बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बना देगा, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, 4 बैलेंसिंग कंप्लीट, और Cl अपना लेकर भाग जाएगा, Cl अपना लेकर भाग जाएगा। तो क्या बन गया, RCl प्लस SO2, RCl प्लस SO2, HCl तो पहले से ही बन गया, HCl तो पहले से ही बन गया, HCl तो पहले से ही बन गया। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि जो Cl ये सब जो हो रहा अंदर में ही हो रहा है, तो ये रिटेंशन देगा, बाहर से कोई अटैक नहीं किया Cl माइनस,
तो ये किस तरह का, यदि अल्काइल ग्रुप रहेगा तो रिटेंशन देगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप यदि कायरल होगा तो रिटेंशन देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए, चारों टेक्निक को समझ गए। पहले लुकस टेस्ट, अल्काइल ग्रुप अगर कायरल होगा तो हाँ, ये रिटेंशन और इन्वर्सन तभी डिस्कस करते हैं जब अल्काइल आरओएच का आर जो होगा, यानी जो कार्बन जो होगा वो कायरल होगा, तभी आर एस की बात करेंगे। लेंडेट में आर एस ही पूछेगा, कौन आर देगा कौन एस देगा। ध्यान क्या देना, जिसमें सीएल बाहर से अटैक करेगा वहाँ इन्वर्सन, और अंदर अंदर जो कहानी होगा रिटेंशन, बस और कुछ नहीं। एक नहीं तो शॉर्ट नोट से बना लेना। चलें इसको एक बार रिवाइज कर लें, कौन आर एस शब्द दे रहा है शुरू से। लुकस टेस्ट में हम लोग क्या देखे भाई, पहला चीज देखिए वहाँ पर आर और एस देगा, वहाँ भी देखे रेशमिक मिक्सचर भी बना था। ठीक है, वहाँ दोनों पॉसिबिलिटी थी। PCl5 में देखे थे, सॉलिड जब रहेगा तो सॉलिड में रिटेंशन दे रहा था, अंदर ही देख लो तो एक बार रिटेंशन, एक बार देख लेना, देखना इन्वर्सन है सॉलिड में। गैस में, अच्छा हाँ गैस वाला पहले डिस्कस कीजिए, गैस वाला में इंटरनल था तो रिटेंशन। ठीक है, उसके बाद पी से वहाँ ध्यान देना था, PBr5 और PI5 डू नॉट एग्जिस्ट। पीएच, अच्छा रिएक्शन क्या बनता था, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये बाई प्रोडक्ट भी याद है, क्यों बाई प्रोडक्ट टाइप पूछता है, व्हाट आर दी बाई प्रोडक्ट्स, क्या रहेंगे उसके, जो पूछना है वो पे हिट कर दे रहा हो। PCl3 से जब रहेगा, PCl3 से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी इसमें क्या था बेटे, रिटेंशन था कि इन्वर्सन, रिटेंशन की इन्वर्सन अभी बताया था मैं, इन्वर्सन है क्योंकि बाहर से अटैक कर रहा था वहाँ पर। और बाई प्रोडक्ट क्या बन रहे थे, H3PO3, 3RCl 3ROH ये बैलेंसिंग, और H3PO3 AP 3 OH से जुड़ा हुआ था। राइट, यहाँ पर PBr3 से भी बन रहा था और आपका PI3 से भी था। राइट, उसके बाद हम लोग देखे सल्फर SOCl2 से सबसे बेस्ट टेक्निक दे रहा था, और इसमें भी क्या बना है अपना, अंदर ही है तो रिटेंशन ही हो रहा है। और SO2Cl HCl दोनों गैस फॉर्म में रहते हैं। जब रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ गैस लिखना मस्ट है, नहीं तो 0 नंबर दे देगा। यहाँ पर गैस नहीं लिखोगे तो 0 नंबर दे देगा, क्योंकि इसका इस रिएक्शन में यही इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन में स्टेट दिखाना बहुत जरूरी है, स्टेट दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटे, अब थोड़ा देर ब्रेक के बाद करते हैं अब हम लोग।